हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर इतिहास, धर्म और वास्तुशास्त्र के बारे में बताते हैं और उनसे जुड़ी हुई रोचक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं क्यों दिया माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को शाप। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। यह देवताओं के सेनापति हैं। भारत के अलावा भगवान मुरुगन को विश्व में श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में भी पूजा जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन स्कंद भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन कार्तिकेय को उनकी माता पार्वती ने शाप दिया था। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिकेय की जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ था। दरअसल जब भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष के यहाँ आयोजित एक यज्ञ समारोह में बिन बुलाए पहुँच गयी, तब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। इससे दुखी होकर सती यज्ञ की अग्नि में ही आत्मदाह कर लेती हैं। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। ऐसे में सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, तब ब्रह्मा जी तारकासुर के अंत के बारे में बताते हैं कि तारकासुर का अंत सिर्फ भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है, परंतु सती के अंत के पश्चात भगवान शिव गहन साधना में लीन हो गए हैं। दोस्तों, इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने पार्वती के साथ चौसर खेलने की चाह प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। दोस्तों, कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने आए। इस बार खेल में पार्वती हार गईं तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। इधर पार्वती भी परेशान थी कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुँचे। दोस्तों, गणेश जी जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। दोस्तों, गणेश फिर भोलेनाथ की खोज करने निकल गए। दोस्तों, भगवान शिव उन्हें हरिद्वार में मिले। उस समय भगवान शिव भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ श्रमण कर रहे थे। पार्वती से नाराज शंकर जी ने लौटने से मना कर दिया। दोस्तों, इधर भगवान विष्णु ने भगवान शिव की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात शंकर जी को कह सुनाई। इस पर शंकर जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। दोस्तों, गणेश जी के आश्वासन पर शंकर जी वापस पार्वती के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती हंस पड़ी और बोली, अभी पास क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर शंकर जी चुप हो गए। इस पर नारद ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में शंकर जी हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकाने के बाद दोस्तों, गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। तब उन्होंने शंकर जी को शाप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद को कभी एक स्थान पर न टिकने का शाप मिला।
भगवान विष्णु को शाप दिया कि त्रेता युग में रावण तुम्हारा शत्रु होगा। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल अवस्था में रहने का शाप दे दिया। इस तरह यह कहानी जन्म जन्मांतर तक आगे बढ़ती गई और पुराणों में उल्लेखित होती गई। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी को पहुँचाने के लिए इसे शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, तो इसलिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने कमेंट्स दीजिए। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।